ताकि ना आपके लिए टेंशन हो। बिल्कुल यार, एक एक बंदा कोडिंग करना चाह रहा है और उसको टाइम पे नहीं मिल रहा कुछ, जरूरी है हर चीज टाइम पे चाहिए। बिल्कुल, तभी तो मजा आएगा। वो हाँ सही है, उनको दिखाना भी तो है। आज भी क्लास में ली थी, कल भी ली थी। अच्छा, तो यहाँ पे जाते हैं। सबसे पहले हम बुक में ओपन करते हैं कि दूसरी प्रॉपर्टी कौन सी है। बाकी मैंने एक काम बोला था वो स्टार्ट किया, सोचा सबने कि हम किस वेबसाइट पे काम करेंगे, या भी इतना सोचा नहीं, इतना टाइम नहीं मिला। सोच लिया, गुड। तो अली पापा को बनाना, गुड, अच्छी सोच है भाई, बना सकते हैं। सोच लंबी होनी चाहिए। बस उसमें ना देखो, आपके और उसमें कुछ फर्क होना चाहिए। मतलब नहीं तो लोग फिर अली बाबा को यूज करेंगे। क्यों? कि वो मार्केट पे चल चल रही है। आपको कुछ ऐसा देना पड़ेगा कि यूजर आपकी साइड पे आए। बाइकिया आई, इसने स्टार्टिंग में 5 राइड फ्री दी, सब बाइकिया की साइड मूव हो गई। जंगो आए, हाँ तो ये भी, हाँ ये भी कर सकते हो। पर स्टार्टिंग में सिर्फ लोगों ने फ्री लेके भाग गए, तो फिर इस पे आपको हिम्मत रखनी होगी। सेकंड प्रॉपर्टी है, कल की क्लास में हमने फॉन्ट फैमिली को देख लिया था। फॉन्ट फैमिली को, फिर वो बाय डिफॉल्ट जो जो सबसे आखिरी वाला है ना, वो तो 100% चलेगा। जो आखिरी वाला बताया ना मैंने, वो सनफिक्स वाला, वो सब सिस्टम में है। वो तो ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो का अपना बाय डिफॉल्ट है ही है। वो, हाँ वो तो होगा ही होगा, वो तो लाजमी होगा। तो फिर आपके पास वो वाला शो शो करवाएगा। तो हम अपना यहाँ पे कोड ओपन कर लेते हैं जो हमने लास्ट क्लास में सीएसएस का किया था, और इसी कोड को आगे लेके चलेंगे। बाकी मैंने कोड पुश करना ना लास्ट क्लास में भूल गया था, अब से मैं कोड भी लाजमी पुश कर दिया करूंगा गिटअप के ऊपर। सबका अकाउंट गिटअप के ऊपर बन गया ना, तो कुछ ना कुछ जो जो बना रहे हो उसको गिटअप के ऊपर अपलोड करते जाओ। हर रोज कुछ ना कुछ अपलोड करना है, उसको लाजमी आपका एक्टिव स्टेटस आना चाहिए कि इसने हर रोज काम किया है। तो कुछ ना कुछ भी काम किया है, रात को सो रहे हो, मैसेज उनको साथ साथ उनको मैसेज करना ही करना है गुड बाय का। और यहाँ यहाँ जी यहाँ जाके हमें कोडिंग को भी गुड बाय करना है। गुड नाइट नहीं, गुड, हाँ गुड बाय तो पक्का पक्का हो जाएगा ना, ये मसला है। गुड नाइट, सॉरी। तो यहाँ जाकर आपके पास कल की क्लास में हमने फॉन्ट फैमिली देख लिया था, और ये ऑनलाइन लगाने का, ऑफलाइन लगाने का, ऑफलाइन ऑनलाइन, ऑफलाइन, ऑफलाइन हम यूं करके लगा सकते हैं। तो ऐसा कोई जिसने ट्राई किया और उसके पास नहीं हुआ हो, ऐसा कोई है? या ऐसा कोई जिसने ट्राई किया हो, ऐसे है जिसने ट्राई किया हो? अच्छा, आवाम ने ट्राई किया, बाकी ने ट्राई क्यों नहीं किया? समझ नहीं आ रही थी? नहीं आ रही थी? अच्छा, यूनिवर्सिटी में पेपर चल रहे हैं, सही है सही है। तो फिर ये कोर्स वैसे ही पेपर के बीच में है ना, फिर मसला हो जाएगा फिर। अच्छा भाई, तुम्हारे पास, जी जी, थोड़ा सा रिपीट करो। फोन फेस इसकी बात कर रहे हैं, फोन फेस की। देखें, हमारे पास मल्टीपल फॉन्ट फैमिलीज होती हैं। हमें सीएसएस के अंदर फॉन्ट फैमिली लगाने के लिए हम यहाँ पर जाकर फॉन्ट फैमिली इजीली लगा सकते हैं। जैसे कि मेरे पास एक टेक्स्ट आया, पी का टैग, मैंने इसमें लिखा लॉरम का टेक्स्ट। अब मैंने कहा भाई पी पे मुझे स्टाइलिंग करानी है। तो सबसे पहले स्टाइलिंग के लिए हमें पता है कि भैया आपको एक अपनी लिंक लगानी होती है, जिसका नाम है लिंक रिलेशन स्टाइल शीट, एच आपकी स्टाइल की फाइल, स्टाइल डॉट सी एस एस, ये आपने फाइल बनाई थी। लास्ट क्लास में हमने ये सब फाइलें क्रिएट की थी। सी एस एस की फाइल तो हमें बनाना आ गया ना भाई, इसमें तो कोई कोई सवाल नहीं है ना कि सीएसएस की फाइल कैसे बनते हैं। बहुत इजी है, स्टाइल डॉट सी एस एस की एक आप फाइल बनाओगे, रिलेशनशिप और एचरेफ में आप बताओगे। यहाँ जाकर सबसे पहले आपने पी लगाया, फिर आपने दे दिया फॉन्ट फैमिली। यहाँ पर आपके पास जितनी फॉन्ट फैमिली आ रही है वो सब आप लगा सकते हो। अब क्या है कि ये 3 देने का मकसद कि अगर उस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ये वाली होगी तो ये शो कराओ, अगर ये नहीं है तो ये शो कराओ, अगर ये नहीं है तो ये कराओ। ये जो सबसे आखिरी वाली है, ये तो बाय डिफॉल्ट विंडो का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम का टेक्स्ट फॉर्मेट है, ये तो होगा ही होगा आखिरी वाला।
सनफ्रिक्स वाला और सनफ्रिक्स ये वाला। जी जी हाँ देखो ये हटा देंगे ना, तो अगर उसके बाद ये भी नहीं होगी, ये भी नहीं होगी, तो कुछ फ़ॉन्ट फैमिली स्टार्ट। देखो देखो हमने ये लगाना है, मतलब मुझे टाइम रोमन वाली लगानी है फ़ॉन्ट फैमिली, ये एक नया स्टाइल है। लेकिन क्या पता आपके सिस्टम में टाइम रोमन ना हो, तो फिर मैंने कहा टाइम्स वाली दिखा दो। आपके सिस्टम में टाइम वाली थी, आपके दोस्त में टाइम वाली भी नहीं थी, तो फिर मैंने बोला बाय डिफॉल्ट वाली दिखा दो। मतलब बाय डिफॉल्ट तो सनफिक्स है ना, ये तो बाय डिफॉल्ट है, ये तो आपके बाय डिफॉल्ट जो टेक्स्ट लिख रहे हैं उसकी सनफिक्स ही है। लेकिन हम चाहते हैं कि टाइम न्यू रोमन वाली लगी आए, लेकिन टाइम न्यू रोमन वाली आपके सिस्टम में इंस्टॉल नहीं थी, तो आपने बोला कौन सी दिखा दो, टाइम वाली। टाइम वाली भी नहीं है, तो हमने बोला भाई छोड़ दो भाई, इसके पास कोई भी नहीं है, इसके पास सनफ्रिक वाली दिखा दो। सही। हाँ आप तीनों की तीनों रन 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 रहने दे। अब कोई बंदा जिसके पास तीनों की तीनों होंगी, तो उसके पास कौन सी शो होगी, सबसे पहले वाली। ऐसा बंदा जिसके पास तीनों की तीनों सिस्टम में है, तो सबसे पहली वाली शो कराएगा। ऐसा बंदा जिसका पहली वाली नहीं है, दूसरी और तीसरी है, तो दूसरी वाली शो कराएगा। ऐसा बंदा जिसके पास कोई भी नहीं है, तो कौन सी शो कराएगा, सैफ्रिक वाली, ये जो सबसे लास्ट वाली। वो लाइव किया, ये हमारे पास लाइव हो गया, हमारे पास आउटपुट आ गया, और ये हमारे पास इसकी फ़ॉन्ट फैमिली। अब इसके पास मेरे ख्याल में ये कोई भी नहीं। चलिए पी का टैग के अंदर हमने यहाँ पर टैग दिया था, और यहाँ पे देखते हैं किस टैग में दिया है, पी का टैग के अंदर ही दिया है। तो इसके अंदर मेरे ख्याल में कोई भी सिस्टम में नहीं चली, बाय डिफॉल्ट यल उठाई है इसने। अगर हम इसको चेंज करते हैं, कोई और फ़ॉन्ट फैमिली लगा के देखते हैं, ये वाले। अब हम इधर आए, हमारे पास यहाँ जाके इसने कुछ चेंज किया। अब हमें देखना है कौन सी इसने लगाई है, तो बहुत इजी तरीके हम कैसे देख सकते हैं, वन बाय वन इन सबको हटाते जाएंगे, और हमें पता लगता जाएगा कि कौन सी इसने उठाई है। यहाँ पे गए, सबसे पहले इसको मैंने रिमूव कराया, जो सबसे पहले वाली आई है, सेव कराया, तो उसका मतलब पहले वाली काम कर रही थी, पहले वाली ही लगी हुई थी, तो जो इसको सबसे पहले मिलेगी वो लगा देगा। अब ये वाली इसके पास काम कर रही है, अगर ये काम ना कर रही होती, तो फिर ये वाली वो शो कराता। अगर ये वाली भी काम ना कर रही होती, तो फिर ये वाली कर लगाता, और अगर ये वाली काम ना कर रही होती, तो ये लगाता। अब क्या है, ये सब की सब सेम ही है, तो अब क्या है कि ये सिस्टम इंस्टॉल नहीं है, तो ये हमारे पास, इसका मतलब ये चल रही थी ये वाली। हर एक अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम खुद इसको डाउनलोड करके अपने पास स्टोर करता है, तो हर सिस्टम पे अपनी अपनी होती है अलग अलग। तो क्लाइंट आपको फ़ॉन्ट की फैमिली देता है, वो आपको नाम तक बताता है कि कौन सी फ़ॉन्ट फैमिली आपने यूज़ करनी है। अक्सर क्लाइंट, अब जैसे क्लाइंट ने नाम बता दिया, भाई पॉपेन वाली आपको यूज़ करनी है। इतना लेट, कौन सा टेस्ट, क्या बात। तो यहाँ जाके आपने बोला, अब आपके क्लाइंट ने आपको नाम बता दिया भाई पॉपिन वाली यूज़ करनी है। ये आजकल अक्सर ये वाली बाय डिफॉल्ट जो प्रोफेशनल लैंग्वेज है, उसके अंदर ये वाली यूज़ करते हैं। तो ये आपके पास पॉपिन वाली आपने सर्च की, तो ये वाली आ गई। मतलब अगर आपके पास, अब ये आपको लगानी है, गेट फ़ॉन्ट पे क्लिक किया, अब इसमें से मुझे कौन सी लगानी है, ये पॉपिन वाली। इन सबको डिलीट कर दिया, यहाँ से इसको डिलीट कर दिया, यहाँ से इसको डिलीट कर दिया। अब मुझे इसको यूज़ करना है, तो मैं क्या करूँगा, गेट एम्बेड कोड, ऑनलाइन लगाने के लिए। ऑनलाइन लगाने के लिए इसने मुझे एक कोड दे दिया। ये लिंक मैंने कॉपी की, लिंक कॉपी करके इधर आया, हेड पे जाके, जी जी हेड पे जाकर यहाँ के पेस्ट कर दिया। सही है भाई, ये पेस्ट किया। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या करना है, थोड़ा सा नीचे आना है, ये। अब देखिए इसने भी बाय डिफॉल्ट लगाई है सनफिक्स, कि भाई अगर पॉपिन आपके पास नहीं चलता, तो भी ये दिखा देना।
क्योंकि हर सिस्टम कोई सपोर्ट नहीं कर रहा होता। तो आपने ये हटाकर ये लगा दिया और अब हम चेक करते हैं। तो अब हमारे पास पॉपिन वाली बाय डिफॉल्ट शो होगी जो कि इसने ये करा। अच्छा अब आप बोलोगे सर ये तो यूं है, बाय डिफॉल्ट ये टेक्स्ट ऐसा है कि इसने लिखा हुआ ऐसा है, ऐसा नहीं है कि हमारा टेक्स्ट ऐसा हो जाएगा। हाँ लिंक, अगर आप लिंक नहीं ना दोगे, अब जैसे कोई और लगा रहे हो लिंक नहीं दे रहे, मिसाल के तौर पर मैंने कोई यहाँ से जाकर फॉन्ट्स में गए और इसमें से ये वाली लगाना चाह रहा हूँ, ये मैंने लगाई, गेट फॉन्ट पे क्लिक किया, यहाँ पे गया गेट एम्बेड कोड, गेट एम्बेड कोड करते वक्त ये लिंक आई, ये लिंक कॉपी की, इधर आया, यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया, लिंक मेरे पास पेस्ट हो गई। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या करना है, कॉपी करना है इसका नाम, ओपन वाले को छोड़कर हमें करना है नीचे वाला दूसरा, ये वाला, ये आपने कॉपी किया, इधर आए फॉन्ट फेस, ये लगा दिया और अब हमारे पास क्या होगा ये। अब अगर मैं ये लिंक बंद कर देता हूं, ये लिंक नहीं लगाता, तो क्या होगा, फॉन्ट फैमिली नहीं लगाएगा, क्योंकि फॉन्ट फैमिली तब लगा पाएगा जब वो लिंक देगा। तो लगाना बहुत इजी है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। ये लिंक्स कैसे आ रही हैं भाई, हमें कुछ याद तो करना ही नहीं है, सिंपल क्या है, आप जाओ फॉन्ट फेस सर्च करो, क्योंकि ये फॉन्ट फैमिली से आपकी वेबसाइट का लुक अलग लगता है। इस फॉन्ट फैमिली ही आपकी वेबसाइट को अट्रैक्टिव बनाती है। तो आप यहाँ पर आए, आपने कोई फॉन्ट फैमिली जो आपको सही लग रहा है वो आपने उठा लिया, कोई फॉन्ट फैमिली, जैसे आपने बोला भाई कुछ इस टाइप का आ रहा हो वेब फॉन्ट, इस पर आपने क्लिक किया, ये आ गया। अब आप यहाँ पर आए, गेट फॉन्ट पे क्लिक किया, गेट एम्बेड कोड किया, देखिए दो है, गेट और डाउनलोड, डाउनलोड करके लगाओगे तो ऑफलाइन वाला तरीका, गेट एम्बेड किया, यहाँ से कुछ भी नहीं देखना क्या लगा हुआ क्या नहीं लगा हुआ, सिंपल कॉपी करना है भाई, कुछ भी नहीं करना, कॉपी किया, यहाँ पे आया, हेड के अंदर जाकर पेस्ट कर दिया, हेड के अंदर जाकर क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या किया, नीचे आए थोड़ा सा, ये फॉन्ट फेस लगाया इसने, ये आपने कॉपी किया, पहली लाइन सिर्फ फॉन्ट फैमिली वाली लाइन कॉपी की। अब मुझे ये कहां पे लगाना है, पी के टैग के ऊपर, क्योंकि मेरे पास इस टैग का नाम क्या है, पी, ऐसी है ना भाई, पी के ऊपर गया, पी को सिलेक्ट कराया, फॉन्ट फैमिली मैंने बोला ये जाके लगा दो। अब इधर आया, आपके पास कुछ, अब ये है कि हम इसको रीड नहीं कर सकते कि क्या बना है ये, लेकिन इसने ये बना दिया फॉन्ट फैमिली, सही है भाई। तो ये कोई भी फॉन्ट फैमिली जो आपको लगानी हो, ये चाइनीज में है, मतलब कोई और जबान में है, तो क्लाइंट आपको नाम देगा। अगर क्लाइंट की वेबसाइट चाइनीज की होगी तो आप टेक्स्ट चाइनीज में नहीं लिखोगे, क्योंकि डेवलपर को तो चाइनीज आती ही नहीं है। तो चाइनीज वाला आपको सिर्फ और सिर्फ क्या देगा, फॉन्ट फैमिली देगा और बोलेगा भाई ये लगा दो, तो जो वो जो टेक्स्ट लिखा होगा वो अब खुद ब खुद चाइनीज में कन्वर्ट हो जाएगा। आ रही है समझ, कि डेवलपर कभी भी कोड चाइनीज में नहीं जो आपने वेबसाइट चाइनीज में देखी होती है ना, इसके ऊपर ऐसा नहीं है कि चाइनीज में कोड लिखा गया है, कोड इंग्लिश में ही होगा, लेकिन पीछे फॉन्ट फैमिली चाइनीज वाली होगी। तो क्या होता है कि हेलो जो लिखा होता है वो चाइनीज अलग तरीके से हेलो लिखते हैं, तो वो आपका लिखा हुआ आएगा। तो सिर्फ और सिर्फ ये किसका कमाल है, वो सामने भी देख, वो सामने भी देख लें यार, क्या देख रहे हैं क्या चल रहा है, आ रही समझ, टेंशन नहीं लेना। देखो मसला बताऊं कि आप बोलोगे सर ने पकड़ लिया यार, हर रोज मुझे ही पकड़ लेते हैं, मसला ये है कि आप नीचे देख रहे हो, ये साथ वाले भाई को बुलाना, ये क्या कर रहे हैं, बॉस क्या कर रहे हैं सामने देख ले यार, अच्छा ये लगा के देख रहे हो, फिर सही है, सही है, फिर सही है। मैंने कहा पत्नी कहाँ पहुंच गए, अच्छा सही है, सेट है, सेट, वो साथ वाले भाई भी देख रहे थे ना, फिर इसलिए मैंने कहा कोई और, सही है, सही गुड है भाई, टेंशन नहीं लेना कि यार सर हम ही पकड़ लेते हैं। देखो हमें स्टार्टिंग में
ज्यादा बोलेंगे ना तो समझ आएगी, आप कोशिश करोगे समझने की, बाकियों को आए या ना आए, मैं चाह रहा हूँ आपको समझ आए लाजमी। तो आपने कोशिश करनी है, तो यहाँ यहाँ जाकर आपने फोन फैमिली लगानी है। तो भैया नाम दे रहा बॉस, सर हमें भी देख ले, हम भी कुछ बताने आए हैं। अच्छा, क्या कर रहे हैं यार? तो वो देखो, वो चाह रहा है मैं हर चीज देखूं, हर चीज सुनूं ना। हम इतना लेट क्यों? कहाँ से निकल के आए हैं? अच्छा, मैंने कहा वहां से सही है, सही है। तो बॉस यार जल्दी निकलो ना, चलो। बड़ी बात है, फिर छुट्टी नहीं की है, गुड। मैं बस बता रहा हूँ। देखो, हम ये तो हटाते हैं, ये तो हमें समझ ही नहीं आ रही, क्योंकि ये जो हमने लगाई थी चाइनीज वाली, ये तो हम बंद करते हैं। सिंपल, इसमें से मुझे अब ये वाली लगानी है, सही है भाई? ये कुछ चाइनीज की है, तो अब ये टेक्स्ट था, और ये इसने कन्वर्ट किया है, सही है? थाई जो है ना, ये चाइनीज की जबान है। आप जाके सर्च करना थाई को, कोई थाई पसंद आ जाए फिर तो पैसे ही पैसा, फिर तो चाइनीज वाले के पास पैसा बहुत है। ये थाई चाइनीज है। जो आपके थाई है ना, ये जो ऊपर लिखा है इसने, हाँ, थाईलैंड वाली थाई वही। तो वहां पे अक्सर चाइनीज ही होते हैं, तो इजीली फिर तो माल ही माल होगा। लेकिन मसला है कि कोई क्लाइंट चाइनीज आए तो सही, उसके लिए पहले मेहनत करनी होगी। अच्छा भाई, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ये लिंक कॉपी की हेड से, तीसरी बार बता रहा हूँ, इसके बाद बस, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की साइड पे जाऊंगा, क्योंकि 1 से 3 बार बताऊंगा बस बहुत है भाई। ये अब नहीं आएगा तो इसका मतलब फिर ये कोर्स आपके लिए नहीं है बॉस, अब छोड़ दो। अब पानी सर के ऊपर से निकल चुका है। तो आपने ये 3 लिंक्स लगा ली, उसके बाद आप नीचे आए थोड़ा सा, इधर आकर ये नाम लिखा है फॉन्ट फैमिली, ये लाइन आपने कॉपी की, कॉपी करके जिधर लगानी है, पी के अंदर क्या, ये लगा दी। अब हमारे पास, इसने कन्वर्ट नहीं कराया। अच्छा, ये सपोर्ट ही नहीं कर रहा, क्यों भाई? इस, इसने मेरे ख्याल यही चला रहा है, थाई वाली सपोर्ट ही नहीं कर रहा। ये हाँ, वो बोल रहा है नहीं भाई, यहाँ तक नहीं पहुंच सकते। इसको दोबारा से रन कर लेते हैं। पी का टैग ही है। अच्छा, हमने लिंक लिंक ही बंद कर दी, कहाँ से चलाएगा वो यार? क्या बात कर रहे हो? डिफॉल्ट वो चला, वो लिंक ऊपर से हमने हटा दी थी, ये लिंक हटेगी स्टाइल डॉट सी एस एस की, तो फिर तो नहीं ना लगेगी भाई, फिर तो कोड की गलती नहीं है, वो सपोर्ट करता है, गलती हमारी है। तो हम यहाँ पर आए, हमने बोला भाई ये लिंक हटाना, ऊपर वाली स्टाइल डॉट सी एस एस की लिंक रखना। हमने क्या किया था, ये पूरी पूरी लिंक ही हटा दी थी ऊपर वाली, वो लिंक नहीं हटानी, क्योंकि ये तो सबसे मेन है ना भाई, स्टाइल डॉट सी एस एस। तो यहाँ पर आए, हम वापसी इधर आते हैं, और इधर से जाकर ये कॉपी किया। लेकिन टेंशन नहीं लेनी, इस फील्ड में बहुत से एरर्स आएंगे, अभी तो कुछ भी नहीं है ये, तो हमारे पास कुछ इस टाइप की इसने शो करवा दी। दूसरे नहीं, अभी सिस्टम से हट गया है ना, अब तुम उसको बता रहे इससे उठाओ, ऑनलाइन उठाओ। अब तो सिस्टम है ही डिपेंडेंट, अब तो इसके ऊपर डिपेंडेंट रहेगा, जो आपने ये टेक्स्ट जो दिए फॉन्ट फैमिली। सही है भाई? अब इजीली कोई भी फॉन्ट फैमिली लगानी हो, डाउनलोड, यहाँ से जाएंगे पहले, यहाँ पे जाकर पहले इसको रिमूव ऑल कर लेंगे। फिर हम यहाँ पर आए, फॉन्ट्स में गए, फॉन्ट्स में जाने के बाद इतनी ज्यादा है कि हमारी जिंदगी खत्म हो जाए, फॉन्ट फैमिली खत्म ना हो। अब हम चाहते हैं ये लगाएं, ये कुछ अच्छी लग रही है, इस पे क्लिक किया, यहाँ पर गए, गेट फॉन्ट, सबसे पहले आप किसके ऊपर क्लिक करेंगे, गेट फॉन्ट, गेट फॉन्ट पे डाउनलोड, डाउनलोड के बाद ये आपकी फाइल यहाँ पर क्या हो जाएगी, डाउनलोड हो जाएगी। यहाँ पर गए, इसके बाद आपने इसको राइट क्लिक किया, एक्सट्रैक्ट फाइल, ये आपने यहाँ पर फाइल एक्सट्रैक्ट कर दी, तो आपके पास इसके अंदर
एक फोल्डर आएगा। कौन सा फोल्डर आएगा वो आपने सिर्फ कॉपी करना है। ये फोल्डर, या आप पूरे का पूरा फोल्डर ही कॉपी कर लो। ये फाइल ना करो, इसमें ना ये लगी है OFL कि भाई इसमें इसका कॉपीराइट सैम्पल, ताकि कल अगर वो ये गूगल या फिर कोई बोलता है ना कि आपने कहाँ से उठाई है, तो आपने कॉपीराइट की फाइल भी उठाई हुई है। हाँ, कि मतलब अगर वो ये बोलता है कि भाई ये तो मेरी फोन फैमिली थी और आपने यूज किया, तो आप बोलोगे भाई मैंने कहाँ से उठाया, ये मैंने इस वेबसाइट से उठाया है, मैं यहाँ पे हर चीज दिखा रहा हूँ। ये पूरी इसमें वो लिखा है कॉपीराइट का। तो आप इजीली इसको पूरे को उठा लो तो भी अच्छा है। नहीं, जो गूगल के ऊपर है वो आप लगा सकते हो। वो उसके लिए फिर आपको OFL की फाइल चाहिए होती है। अगर नहीं है तो आपको फिर वो टेक्स्ट जाके लगाना पड़ता है। आप टेक्स्ट खुद, आजकल चैट GPT है, उसको बोलो क्रिएट करके, तो भाई आप बोल सकते हो मुझे क्लाइंट ने दी है, और वहां पे जाके आप अपना टेक्स्ट लगा सकते हो। तो वो मसला नहीं, लेकिन आपके पास OFL की फाइल होनी चाहिए। अच्छा भाई, तो हम यहाँ पर आए, हमने यहाँ पर हमें कहाँ पे डालना होता है ये फोल्डर, एसेट्स के अंदर, फॉन्ट्स के अंदर। जाके हमने कल ये दो फॉन्ट्स यूज किए थे, आज तीसरा फॉन्ट यूज कर रहे हैं। अब इसको यूज कैसे करना है, बहुत इजी है। सबसे ऊपर आकर @font फेस, सबसे पहले फॉन्ट की फैमिली कहाँ बैठे हैं, मेमन सोसाइटी, नाम बना दिया मेमन सोसाइटी। सही है भाई, फॉन्ट की फैमिली का नाम जो आप चाहो वो लगा सकते हो। /एसेट्स में जाओ, फॉन्ट्स में जाओ, इसमें जाओ और इसके अंदर ये फाइल उठाओ। सही है भाई। अब इसके अंदर जाकर अब मुझे यहाँ जाकर देना है फॉन्ट फैमिली ह्यूमन सोसाइटी। क्या ये काम करेगा? स्मॉल में दे रहा हूँ, काम करेगा? अब काम करेगा? अब नहीं करेगा, क्योंकि हमने कल की क्लास में देख लिया था कि नाम स्मॉल हो या फिर कैपिटल हो, कोई मसला नहीं करता, लेकिन नाम गलत नहीं होना चाहिए। हम अभी के लिए ये लगा देते हैं। यहाँ पे आते हैं, हमारे पास कुछ इस टाइप की फॉन्ट फैमिली आ गई। हाँ, अगर मैं यहाँ जाके वाई को स्मॉल करता हूँ, अब बताएं चलेगा? काम करेगा। लेकिन यहाँ जाकर कुछ नंबर वंबर या फिर कुछ और पास कर दिया, नहीं बॉस, नहीं चलेगा। सिस्टम तो चलेगा लेकिन ये नहीं चलेगा। हाँ, तो हमें ये चलाना है भाई। तो हमारे पास यहाँ पर जाकर अब फॉन्ट फैमिली डाउनलोड, अब डाउनलोड करके भी लगाना आ गई, ऑनलाइन भी लगाना आ गई। जी जी, एक से ज्यादा भी कर सकते हो। जैसे मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास एक और फॉन्ट फेस है, @फॉन्ट फेस फैमिली न्यू स्टाइल, जो हमने कल की क्लास में डाउनलोड किए थे। /assets fonts, नहीं उसके अंदर नहीं, एक के अंदर आपको मल्टीपल फॉन्ट फेस बनाने पड़ेंगे। ये आपने किया, आप इधर आए, अब आपने बोला कि भाई एक इसमें आपने एक H1 का हेडिंग दे दी, हेलो CSS, और इधर आए H1 सिलेक्टर, ये क्या है, सिलेक्टर। उसके बाद फॉन्ट फैमिली न्यू स्टाइल। तो हम इधर आते हैं, हमारे पास फॉन्ट फैमिली हेलो CSS इस टाइप का आ गया, क्योंकि कल की क्लास में हमने जो CSS फैमिली यूज की थी वो ये वाली। तो आप एक साथ मल्टीपल डाउनलोड करके यूज कर सकते हो। सही है भाई। अब कोई सवाल? ऑनलाइन भी लगा सकते हैं, ऑफलाइन भी लगा सकते हैं। हाँ, वैसे अच्छा है कि लिंक के साथ ना, उससे क्या होता है कि आपके पास फोल्डर का साइज बड़ा नहीं होता, वो अच्छा रहता है।
लिंक वाला ट्राई करके देखो, हो गया मतलब। हाँ, तो बस ये लिंक, लेकिन ज्यादा आप लिंक वाला प्रेफर करो बनिस्बत डाउनलोड करके। लिंक वाला भी अब हमने कर लिया, डाउनलोड वाला भी कर लिया। आप कोई सवाल भाई? हो गए? फिर ऐसी यार क्या सीन है, बुलाइएगा। हजार पे इस चीज का दे रहे हो? अच्छा, जब काम देखो काम भी कर लेते हो, अब मैं ये भी नहीं बोल सकता कि यार ये काम नहीं कर रहा। काम जब चेक करने जाते हो काम भी क्या होता है, इस चीज है कोई पीछे कोई और चीज चीज भी है क्या? मैंने कहा कि काम भी हो जाता है। अब मसला क्या, अब बंदा बोले कि हाँ भाई इनको क्लास में नहीं बैठने देना, लेकिन वो जब काम है वो भी उन्होंने किया होता है। तो कोई तो मसला है बॉस। आगे चलना है, ओके ओके, बस आगे चलना है बस। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है फॉन्ट साइज। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है? फॉन्ट का साइज। कि भाई किसी भी फॉन्ट के साइज को बढ़ाने के लिए, अब यहाँ पर है फॉन्ट माइनस साइज, आपने कर दिया 500 पिक्सल, px लाजमी लिखाना है। बाय डिफॉल्ट ये पिक्सल है। अब क्या होगा, अब आपके आउटपुट के अंदर H1 का, अच्छा वो इतना बड़ा कर दिया कि बेचारा नजर ही नहीं आ रहा, वो बहुत बड़ा हो गया बेचारा। इसको इतना 500 पिक्सल नहीं करते, उसको करते हैं 200 पिक्सल, ये बहुत है। हमारे पास फिर भी कुछ ना कुछ शो हो रहा है। तो अब हमने इसका फॉन्ट साइज हेलो सीएसएस का क्या कर दिया, 200 पिक्सल। तो मतलब फॉन्ट का साइज आप इस तरह करके चेंज कर सकते हो फॉन्ट साइज की प्रॉपर्टी से। बाय डिफॉल्ट ये पिक्सल, अब सिर्फ मैंने px नहीं लगाया और उसको रन किया तो भैया ये काम नहीं करेगा, px लाजमी लगाना है, px लाजमी लगाना है, तो परसेंटेज भी करेगा। तो आपने ये बोल रहे हो इसकी बात करो ना 50%, तो ये अस्सीन का 50% के हिसाब से हो जाएगा, ये काम करेगा बिल्कुल। लेकिन देखो जो विड्थ है, विड्थ और हाइट को परसेंटेज में, फोन के साइज को पिक्सल में, ये आपको मार्केट प्रेफर करती है कि भाई आपका जो फॉन्ट है ना वो परसेंटेज में नहीं होना चाहिए, वो स्क्रीन के ऊपर चलने लग पड़ेगा। अब छोटा मोबाइल होगा और 10% है तो इतना सा नजर आएगा, यूजर रीड भी नहीं कर पाएगा। तो परसेंटेज से अच्छा फॉन्ट साइज हमें किस में लगाना चाहिए, पिक्सल में। तो आपने 150 पिक्सल लगा दिया, अब भाई आपके पास फॉन्ट साइज 150 पिक्सल हो जाएगा। सही है भाई। तो अब फॉन्ट साइज दूसरी प्रॉपर्टी थी टेक्स्ट की, और कोई लंबाई नहीं है। आपको यहाँ बता रहा है कि भाई आप परसेंटेज भी यूज कर सकते हो और आप पिक्सल भी यूज कर सकते हो। तीसरी ईएम, हाँ वो बता रहा हूँ। तीसरा हमारे पास होता है, जी जी, देखिए फॉन्ट साइज आपको जब भी फॉन्ट को बढ़ाना है तो आप प्रॉपर्टी लगाओगे फॉन्ट माइनस साइज। प्रॉपर्टी का नाम है फॉन्ट माइनस साइज। बस मोबाइल से बाहर आ जाए, जी जी। हाँ नहीं, मैं आपको नहीं बोल रहा, मैं आपसे पीछे रहा साइड से आपको। अच्छा आप भी मोबाइल ही यूज कर रहे थे? बहुत ऐसा नहीं करना यार। आप अच्छा आपके आगे लैपटॉप पड़ा था, मुझे नजर नहीं आया, मुझे पीछे वाला बंदा नजर आया, इसलिए कोशिश करनी है। अच्छा हाँ ये भी है भाई, समझ आ जाए तो उनको मैसेज मैसेज बता दो, हाँ भाई फॉन्ट साइज समझ आ गया। मतलब ये इसकी बात कर रहे हो ना? हाँ ये बाय डिफॉल्ट ना जिसका अपना साइज होता है ना वो आप प्लस लगा देगा कि लार्ज, स्मॉल, मीडियम, ये आप लगा सकते हो। लेकिन ना यार ये इसलिए काम नहीं करता कि हमें बाय डिफॉल्ट अपना कस्टम लगाना होता है। जब हमें अपना, क्योंकि हर चीज का आपने लाजमी कस्टम करना है। लार्ज लगाया, मोबाइल पे लार्ज का साइज अलग है, डेस्कटॉप पे लार्ज का साइज अलग है, लैपटॉप पे लार्ज का साइज। अब मैं चाहता हूँ कि मेरी वेबसाइट किसी पे भी ओपन हो 100% विड्थ आनी चाहिए उसकी, तो आप 100 पिक्सल लगा दिया। अब दूसरा चीज, दूसरी हमारे पास REM और EM, इसमें कोई फर्क नहीं है। जो लोग
ग्राफिक वाले हैं वो उसको यूज करते हैं, हम लोग तो बेचारे पीएक्स वाले हैं। 1 REM 16 पिक्सल, 1 EM इक्वल टू 16 पिक्सल। आप 16 पिक्सल लगाओ या EM लगाओ, बात एक ही है। मतलब मैं 1 EM लगाऊं या 1 REM लगाऊं, बात एक ही है। किस तरह कि भाई अगर मुझे 48 पिक्सल करना है तो मैं क्या क्या कर सकता हूं, फॉन्ट साइज 3 REM, 3 REM, तो 60 मल्टीप्लाई 3 कितना होगा, 48 पिक्सल। बाय डिफॉल्ट ये वही का वही काम करता है। आपके पास ये 16 पिक्सल इसने दिखा दिया, ओ 16 नहीं 48। अब मैं 1 करूंगा तो 1 का मतलब क्या है, 16 पिक्सल। अभी हमारे पास 16 पिक्सल पे शो होगा। अब मैं अगर इसी को हटाकर भाई ये लगाऊं 16 पिक्सल, सेव किया, आउटपुट पे आया, कोई फर्क नहीं आएगा। क्यों कि 16 पिक्सल 1 EM दोनों बराबर है। तो अब सवाल है कि भाई ये क्यों बनाएंगे, ये जब आप ग्राफिक के अंदर फोटोज को बनाते हो ना, तो फोटो के अंदर साइज आपके पास आता है A4 पेपर के ऊपर जो आप फोटो लेते हो, एक फिर आपके पास उसका आता है ऑटो, वो क्या नाम है, साइज, जो आपकी इमेज का साइज होता है, पासपोर्ट साइज अलग पिक्चर होती है, उन सब के लिए EM और REM यूज होता है। तो आप साइज के लिए EM भी यूज कर सकते हो, REM भी यूज कर सकते हो, पिक्सल भी यूज कर सकते हो। अब एक बंदे ने 16 पिक्सल लिखा और एक ने 1 REM लिखा, आउटपुट में कोई फर्क नहीं आएगा, पर देखने वाला बोलेगा क्या बात है 1 REM, क्या बता उसको REM का पता ही ना हो, फिर वो आपसे पूछ रहा हो कि भाई क्या होता है, तो आप बता सकते हो कि भाई ये एक ही चीज है। और इंटरव्यूअर पे भी एक अलग इम्पैक्ट जाएगा कि यार इसको पिक्सल के साथ साथ REM भी पता है और EM भी पता है। तो मार्केट के हिसाब से हमें ये पता होना चाहिए, REM हो EM हो, ये 1 इक्वल टू 16 पिक्सल। अब अगर मुझे 20 पिक्सल लगाना है तो उसके लिए तो 20 पिक्सल सही है, वरना नहीं तो क्या होगा कि 60 डिवाइड बाय 20 के हिसाब से आपको फिर वो निकाल के 1 पॉइंट कुछ समथिंग निकाल, मतलब मुझे 20 लगाना है, 20 को डिवाइड किया 60 के साथ, तो फिर 1 पॉइंट समथिंग आ रहा होगा, तो वो लगाओगे फिर 1.3 EM। फिर इसकी जगह, क्योंकि यहाँ पे आपको कैलकुलेशन मल्टीपल करनी पड़ रही है, तो यहाँ पर आपके पास इजी क्या है, 20 पिक्सल। अब जहां पर मुझे 32 पिक्सल लगाना है वहां पे मुझे क्या लगाना चाहिए, 2 REM या 2 EM। आ रही है समझ, जहां पे फिक्स हो 16 पिक्सल, 32, 48, जो 60 में के टेबल में आ रहे हैं वहां पे आप REM EM लगा सकते हो। लेकिन जो नहीं आ रहा होता वहां पे आप पिक्सल लगाओगे, मतलब 16 के टेबल में, क्योंकि 1 पिक्सल और 1 EM इक्वल टू 16 पिक्सल है। अब 60 हो, 32, 48 और इसके बाद 50 प्लस करेंगे तो मेरे 60 हो जाएगा, फिर 72। अब ये अगर आपको पिक्सल लगाने हैं, 60 पिक्सल लगाना है तो 1 REM, 32 पिक्सल लगाना है तो 2 REM, 48 पिक्सल लगाना है 3 REM, 60 पिक्सल लगाना है तो 4। फर्क दो आउटपुट में कोई फर्क नहीं आएगा, सिर्फ क्या लिखने का तरीके का थोड़ा सा अलग हो जाएगा। अब मुझे अगर 65 करना है तो अब मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा 60 डिवाइड बाय 16, और फिर जो इसका आंसर आएगा, तो ये एक लंबाई है, फिर आप उसके लिए क्या बोलते हैं, आप 65 पिक्सल लगा दो। आ रही है समझ, जो एक तरतीब में आ रहा है वो आप REM EM लगा दो, जो तरतीब में नहीं आ रहा, जहां पे आपको कैलकुलेशन की जरूरत है वहां पे हम पिक्सल लगा दो। PT नहीं, PX होता है या M होता है या EM होता है, REM भी वही है, मतलब कि रिम के साथ, और ये EM डायरेक्ट वाली, फर्क दोनों में कुछ भी नहीं है। सिर्फ क्या है, जब आप ग्राफिक के अंदर करते हो तो उसके अंदर जो साइज होते हैं ना, वो पिक्सल के साथ साथ इसके ऊपर भी रखे जाते हैं, उसके हिसाब से आपको यूज करते हैं। EM किसी भी साइज के साथ यूज हो सकता है, जैसे कि EM स्क्रीन के फुल साइज को देखकर फॉन्ट एडजस्ट करता है, ब्राउजर के साइज चेंज करने से फर्क नहीं पड़ेगा आपका ब्राउजर। जी जी,
अक्सर अब हम पिक्सल ही यूज करते हैं, ऐसे ही है, यूज नहीं होता, बिल्कुल ऐसे ही है। क्योंकि हमें क्लाइंट बताता है 32 पिक्सल, तो हम उसकी जगह 32 पिक्सल ही लगाते हैं, इतनी लंबाई कोई भी नहीं करता। लेकिन यार कहीं कहीं जहाँ पे आपको यूज करना हो आप यूज कर सकते हो, लेकिन अक्सर में पिक्सल ही यूज करते हैं। जहाँ जहाँ पे ना आपको साइज रखना होता है कि भाई रिस्पॉन्सिवनेस के हिसाब से। अब ये आपको बता रहा ना कि ईएम स्क्रीन के फुल साइज को देखकर फॉन्ट एडजस्ट करता है। मतलब फुल साइज का आपने 32 पिक्सल किया होगा, अगर फॉन्ट बाहर निकलेगा तो साइज खुद ब खुद कम कर देगा। ईएम ईएम के अंदर, हाँ। और जब आप पिक्सल पे होगा तो फुल शो करवाएगा। मतलब जब फॉन्ट बाहर निकल रहा होगा ना कि एक मोबाइल की स्क्रीन इतनी सी है, आपका फॉन्ट बहुत लंबा है, वो मोबाइल से बाहर मतलब शो ही नहीं हो रहा, तो फिर आपको ईएम दिखाएगा, फिर आपको रिस्पॉन्सिवनेस करके दिखाएगा। पिक्सल और इसमें मेन कोई भी डिफरेंट नहीं है। मतलब कि सिंपल क्या है कि पिक्सल के अंदर बाइट्स के ऊपर, जो बाइट्स होता है ना, उनके ऊपर चीज को बनाया जाता है। ईएम उसके ऊपर विड्थ के ऊपर रखते हैं, वहां पे जो पॉइंट्स बनते हैं। आप कोई भी अपने कैमरे से फोटो लेते हैं ना, वो होती है पिक्सेलेटिक, क्योंकि उसमें पिक्सल ज्वाइन होते हैं। तो यहाँ पर पीएक्स मतलब पिक्सल को ज्वाइन करना। जो आरईएम ईएम है ना, ये आपकी स्क्रीन को देखकर बनाता है कि स्क्रीन कितनी है। अगर आगे जाने की जगह नहीं है तो खुद ब खुद नेक्स्ट लाइन पे लेके आ जाएगा, कि मोबाइल को फाड़ेगा नहीं, मतलब मोबाइल से बाहर नहीं निकलेगा। हाँ, रिस्पॉन्सिवनेस की बात कर सकते हैं कि रिस्पॉन्सिवनेस अच्छी कर सकता है इसके अंदर। वो इतना लेट क्यों? कौन सा काम था? फीस वाला मसला था। यार ये फीस वाला स्टार्टिंग है ना, 10 तारीख से पहले पहले सब मसले हल कर लिया करो। अगर किसी का कोई मसला है, मैं फीस पे नहीं कर सकता, तो सैलानी जो वो है ना सरताज वाला, वहां पे फॉर्म मिलता है, वो फॉर्म फिल करो। अब लेकिन अगर मसला नहीं नहीं है तो यार दे दो तब, ताकि क्लास मिस ना हो। अब आधी क्लास निकल गई है बॉस। जी जी। हाँ वो काम है हैदर चौक पे मिलता है, तो बॉस हैदर चौक पे मिलता है। वो आप इजीली उस फॉर्म को, मैं ये नहीं बोल रहा आपको नोट करके नहीं बोल रहा। देखो बताऊं क्या है, हर महीने की ना इनसे जवाब पूछा जाता है, हर महीने की 10 तारीख को। कि बाहर जो जनरेटर है ना, 10 दिन का सिर्फ 3.5 लाख खर्चा आया है। क्योंकि रात दिन अभी ये चल रहा है जनरेटर जो बाहर, अभी हमें लाइट का है ही नहीं। लाइट आए या ना आए वो चलेगा। तो भाई इसलिए खर्चा है, तो कहीं ना कहीं से तो हमने आपसे भी लेना है ना यार, कुछ ना कुछ तो लेना है ना। वेलफेयर बेचारी कब तक वेलफेयर करेगी? तो खर्चा बहुत ज्यादा होता है बॉस। हम शादी के अंदर 3 3 घंटे एसी नहीं चल पाता। वो बोलता है क्या ना, होटल वाला, रेस्टोरेंट वाला, कि भाई बस 3 घंटे की बात होती, 3 घंटे हो गए, तेरे मेहमान नहीं नहीं आए, ये मसला मेरा नहीं है। यहाँ भी तो चल रहा है ना, यहाँ तो ट्रेनर 3 घंटे से लंबी क्लास ले जाता है। तो इसलिए हमें भी चीजें को ख्याल रखना है। बाकी ये यहाँ पे आपको सिर्फ बता रहे हैं कि भाई पिक्सल बिल्कुल मुंह पे पड़ेगी तो और नींद आएगी। H1 24 पिक्सल, H2 80 पिक्सल, ये आपको साइज बता रहा है कि भाई इन सब का ये साइज है। H1 का इतना है, H2 का इतना है, H3 का इतना है। और यही आप H1 200 पिक्सल, H2 150 100 पिक्सल, वो परसेंटेज 170%। फिर आपको वो EM में सिंपल करके दे रहा है, क्योंकि देखो 24 है, तो 24 को डिवाइड करेगा 16 से, तो 1.5 EM बनेगा। तो आप ये लगाओ ये लगाओ ये लगाओ, बात एक ही है। बाय डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट हम पिक्सल यूज कर रहे होते हैं। ये मतलब H1 का जो साइज है ना, वो इतना 24 पिक्सल, H2 का 18 पिक्सल, H3 का 14 पिक्सल, H4 का उससे छोटा, H5 का उससे छोटा, H6 सबसे छोटा। ये साइज आपको बता रहा है कितना इतना होता है। यस बॉस। पिक्सल को, क्योंकि इतनी यार इतनी लंबाई ना कोई परसेंटेज वाली कर सकता है, ना किसी का इतना टाइम है कि डिवाइड करो 16 से और जो आंसर है वो आके लगाओ, तो बंदा पिक्सल ही लगाता है।
उसके बाद दूसरी चीज ये हमें बता रहा है, ये हमें बिल्कुल कर चुके हैं, @font माइनस फेस वाला, कि आप फॉन्ट फेस कैसे चेंज कर सकते हो, जिसके अंदर इससे पहले आप फॉर्मेट लगाते थे, अब फॉर्मेट लगाने की जरूरत नहीं है, अब सिर्फ फॉन्ट फैमिली और फॉन्ट SRC। उसके बाद ये आपको बता रहा है, ये बहुत ओल्ड बुक है, इसलिए ये बोल रहा है कि इस पे ये चलेगी, इस पे ये चलेगी, लेकिन अब जो फॉन्ट आ रहे हैं, क्योंकि हम हर ब्राउजर के ऊपर HTML5 सपोर्ट है, तो सब के ऊपर सब फॉन्ट चलेंगे। ये थोड़ी सी बुक ओल्ड है, तो आपको बोल रहा है कि भाई अगर आपके पास क्रोम का 6 वर्जन होगा तो ये EOT नहीं चलेगा, EOT की एक्सटेंशन नहीं चलेगी, फॉन्ट की एक्सटेंशन। लेकिन अब जितने भी फॉन्ट आ रहे हैं सबके सब सपोर्ट हैं हर सिस्टम के ऊपर। सही है भाई, समझ आ रही है सबको? उसके बाद दूसरा है फॉन्ट वेट, कि आपको उसको कितना बोल्ड करना है, तो बोल्ड करने के लिए फॉन्ट वेट आप लगा सकते हो। हम ये फॉन्ट फैमिली बंद करते हैं क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट इतनी ज्यादा बोल्ड है। हमने ये किया, यहाँ पे आए, हमारे पास सिंपल यहाँ पर ये टेक्स्ट आ रहा, अब मैं चाहता हूँ ये थोड़ा सा बोल्ड हो जाए, तो बोल्ड के लिए आप यहाँ पे आओगे, एक तो बोल्ड के लिए बी का टैग था, ऐसे ही है ना भाई, पर उस पर हम साइज सेट नहीं कर सकते थे कि कितना बोल्ड होना चाहिए, थोड़ा बोल्ड हो। यहाँ पे आप इजीली फॉन्ट वेट के जरिए कितना बोल्ड करना है, 100%, 200, 300, 400, 500, 900 तक है। तो मैंने कहा 800, तुम्हारे पास ये 800 का बोल्ड हो जाएगा, आपको जितना बोल्ड करना चाहिए। हाँ ऐसे ही है। वो वो जब आप यहाँ से उठा रहे होंगे ना, जैसे मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे साइज आता है, आप सबसे नीचे आते हो, साइज कितना रखना है ये आपने किया। अब गेट फॉन्ट पे क्लिक किया, गेट एम्बेड कोड पे किया, तो उसने बाय डिफॉल्ट ये सब डाल दिया इसके अंदर, ये लिंक में डाल देगा, तो फिर आप यूज कर पाओ। सारी 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 करनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा वाले भी और बोल्ड वाले भी, समी बोल्ड वाले भी, सारे की सारी सब जगह। तो अब फॉन्ट वेट में आपने यहाँ पे जाके 100 किया, तो ये अब 100% बोल्ट हो गया। थोड़ा सा आपने और बढ़ा दिया, 100 की जगह आपने कर दिया 200, तो ये थोड़ा सा और बोल्ट हो जाएगा। आप बोलोगे पत्नी बोल्ट हो भी रहा है या नहीं, ये हमारे पास 400 किया, तो बाय डिफॉल्ट 700 किया, 600 किया, तुम्हारे पास ये बोल्ट जितना जितना आप बढ़ाते जाओगे उतना उतना ये बोल्ट बढ़ता जाएगा। अब कोई बोले भाई मैं 1000 बोल्ट करता हूँ, तो भाई ये सबसे ज्यादा इसकी वैल्यू 900 बोल्ट थी, अब ऐसी वैल्यू लगाओगे तो वो खुद परेशान हो जाएगा, तो बोल्ट भी हटा देगा। तो 100 से लेकर आप कोई बोले 120, मैं चाह रहा हूँ 120 लगाना, 120 में कोई फर्क नहीं देगा। अब कोई चाह रहा है मैं 620 लगा रहा हूँ, आप आपका सिर्फ 600 तक जाएगा, 620 कोई भी फॉन्ट वेट नहीं है। अगर मैं 700 लगा रहा हूँ तो वो क्या चल रहा है, 700, इस पे कोई आपको फर्क नहीं दिखा रहा हूँ। 600 मतलब जो आपके ऊपर वाली वैल्यू है वो हटा देगा। उसके बाद बाय डिफॉल्ट इसमें है बोल्ट, ये आपका बाय डिफॉल्ट बोल्ट नंबर भी दे सकते हो, 100 से लेके 900 तक बोल्टनेस और बोल्ट भी दे सकते हो। बाय डिफॉल्ट ये होता है नॉर्मल, जिसमें बोल्टनेस होती नहीं। ये इतना नहीं, इसके अंदर आप लाइटर दोगे तो वो लाइटर और नॉर्मल एक ही रहेगा। हाँ 100 बाय डिफॉल्ट 100, वो 100 पे उसको बोल्टनेस को लेके आ जाता है। तो फॉन्ट वेट तीसरी प्रॉपर्टी थी, फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट साइज, फॉन्ट वेट। नहीं इसके अंदर नहीं, उसके अंदर आप डायरेक्ट पिक, आप डायरेक्ट अपनी वैल्यू दोगे पिक्सल में, बिल्कुल। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास फॉन्ट स्टाइल, जैसे कि पीछे हम जब सिंपल कर रहे थे तो हमें करने के लिए क्या करना पड़ता था, अटैलिक का लगाना था। अब क्या है,
कि आपको अगर किसी टेक्स्ट को अटैलिक करना है तो आई के टैग को लगाने की जरूरत नहीं है, आप क्या लगाओगे, फॉन्ट स्टाइल, और अटैलिक आ जाएगा। सही है भाई? हाँ, मतलब आप फिर सिंपल क्या करोगे, हाँ, एक एक तो टैग भी लगा सकते हो, दूसरा यहाँ जाके के, हाँ, ये फिर इजी रहेगा कि आप इसके अंदर कोई टेक्स्ट लगाओ और उसको अटैलिक कर लो। अब क्या होगा, अब यहाँ पर जाकर इसको बंद करते हैं तो सिर्फ सिर्फ वो टेक्स्ट अटैलिक होगा, ये टेक्स्ट अटैलिक, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फॉन्ट स्टाइल से आपका टेक्स्ट क्या हो जाएगा, अटैलिक हो जाएगा, तो आपको आई के टैग के लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सही है भाई? फॉन्ट स्टाइल से समझ आ रही है या नहीं आ रही? ऐसा कोई जिसको समझ नहीं आ रही, ऐसा कोई है? अंडरलाइन जाके आगे, अब इसके बाद आएगा टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। स्टाइल के अंदर मेरे ख्याल में नहीं है, एक मिनट, इसके अंदर स्टाइल के अंदर हमारे को क्या बता रहा है, ऑब्लिक, बस यही है, नॉर्मल, अटैलिक, ऑब्लिक अब यूज नहीं होता, नहीं, इससे पहले यूज हुआ करता था इसमें, कि भाई आपके पास क्या होगा कि जो जो फ़ॉन्ट इटैलिक था उसको अनअटैलिक कर देगा, जो अटैलिक था वो, ओ, जो अटैलिक नहीं था उसको अटैलिक कर देगा, रिवर्स कर देगा। लेकिन अब इन्होंने ये हटा ही दिया, ये प्रॉपर्टी है ही नहीं ऑब्लिक वाली। तो अब या तो नॉर्मल या फिर अटैलिक, अटैलिक से क्या होगा, आपका फ़ॉन्ट अटैलिक फॉर्मेट में हो जाएगा, फ़ॉन्ट स्टाइल का काम से अटैलिक, उस अटैलिक या नॉर्मल, बाय डिफॉल्ट तो नॉर्मल होगा। उसके बाद हमारे पास आपको अपर केस लगाना है, लोअर केस लगाना है, कि मैं चाहता हूं कि यार मुझे ना ये सब के सब लेटर कैपिटल चाहिए। अब एक तो हल है कि मैं वहां जाकर सब वर्ड को अलग अलग चेंज करूं, ऐसे है ना भाई, मैं ये चाहता हूं कि जितने भी वर्ड्स लिखे हैं सब कैपिटल हो जाएं। तो दूसरा हल ये है कि आपके पास एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, इसके अंदर अपर केस, जैसे आपने अपर केस लगाया तो जितने भी वर्ड्स थे वो सब के सब क्या हो गए, अपर केस हो गए। बस बता रहा हूँ, लोअर केस के साथ ओ, अपर केस की जगह लोअर केस। हाँ, लेकिन बताऊँ क्या, इस पे क्या था कि पहले एल जो है वो एल कैपिटल था, यहाँ पे एल को स्मॉल कर देगा। बता रहा हूँ, बस बता रहा हूँ। तीसरा होता है कैपिटलाइज, हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। तो ये तीन है, अपर केस, लोअर केस और कैपिटलाइज। प्रॉपर्टी का नाम क्या है, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। प्रॉपर्टी का नाम क्या है, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, और अपर केस, लोअर केस, कैपिटलाइज। समझ आ रही है? उसके बाद टेक्स्ट डेकोरेशन। हाँ, ऐसे टेक्स्ट डेकोरेशन में क्या होगा कि आपका सबके नीचे अंडरलाइन आ जाएगा, सबके नीचे क्या आ जाएगा, अंडरलाइन आ जाएगा। एक आपने एक अटैक पढ़ा था, एक अटैक याद है किसी को, लिंक करने के लिए, एंकर का अटैक। अब इससे मसला क्या था, इससे मसला ये था कि बाय डिफॉल्ट इसके नीचे लाइन आ रही थी, हम चाहते हैं इसकी लाइन हट जाए। जी जी, टेक्स्ट डेकोरेशन, इसके अंदर नन लगा देंगे। अच्छा, यहाँ पे तो नन नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ तो हमें चाहिए ना, मतलब हमें कहाँ चाहिए, हमें एक टैग के अंदर हमने क्या करना है, ए का सिलेक्ट करो, टेक्स्ट डेकोरेशन, और यहाँ जाकर नन। अब क्या होगा, इसके नीचे जो लाइन आती थी वो लाइन हट जाएगी। इसके नीचे थोड़ा 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 तो मैं मूव करता हूँ, ये पीछे वाली आवाम मुझे बोल रही है, पत्नी क्या चला रहा है यार, समझ नहीं आ रही। ये इसकी बात कर रहा हूँ, टेक्स्ट है ना, बाय डिफॉल्ट इसके नीचे ये लाइन लेके आता था, जैसे मैंने यहाँ पर कुछ भी लिखा, अब इसके नीचे ये लाइन लेके आता था। अगर हम ये नहीं लगाएंगे तो ये बाय डिफॉल्ट इसके नीचे एक लाइन आ रही है। इस लाइन को खत्म करने के लिए आपने सिंपल क्या लगाना है, ए का टैग, कर्ली ब्रैकेट, टेक्स्ट डेकोरेशन,
उससे क्या होगा, टेक्स्ट के नीचे से लाइन हट जाएगी, अंडरलाइन। और दूसरी है एक स्ट्राइक। एक मिनट, यहाँ पे हमारे पास इसने बताई होगी कि अंडरलाइन अवर लाइन, सॉरी अवर स्ट्राइक नहीं, अवर लाइन। अब अवर लाइन का मकसद कि आपके टेक्स्ट के ऊपर लाइन आ जाएगी, लाइन थ्रो बीच में कट डालेगा। जैसे आपने डिलीट का टैग पढ़ा था ना, DEL, तो वो लाइन में कट डाल रहा था, उसके लिए आप ये लगा सकते हो, हाँ इंसर्ट और डिलीट, बिल्कुल। तो लाइन थ्रो, हाँ मतलब ये ना आपको मतलब जितनी बार यूज करोगे उतनी बार हो जाएगी। टेक्स्ट जी नहीं, बस देखिए, अब आप चाह रहे हैं कि अंडरलाइन भी लगे और ये भी लगे, तो मैंने ये जब दो लगाई, अब ये क्या क्या करेगा, पहले वाले को भूल जाएगा। अब आपने बोला भाई मुझे ऊपर वाली चाहिए थी, इम्पोर्टेंट लगाया, तो बोलेगा अब ऊपर वाला बटन लगाएगा, नीचे वाली नहीं लगाएगा। एक टाइम पे एक प्रॉपर्टी काम करेगी। तो इम्पोर्टेंट तो पता है ना भाई, जिसको लगवाना हो कि भाई फोर्सफुली ये लगाओ, तो ये। अब सवाल है कि भाई मुझे तो लगाना ही लगाना है, मुझे ऊपर भी लाइन लगानी है, नीचे भी लाइन लगानी है, तो नीचे के लिए वहां पे यू का टैग लगा दो और यहाँ पर लाइन थ्रो लगा दो, एचटीएमएल में यू का टैग। सही है भाई। अब इंशाल्लाह नमाज पे चलते हैं और नमाज के बाद आकर स्टार्ट करते हैं आपसे। अपने लिए लाजमी दुआ करना कि ये समझ आ जाए। अब तो क्योंकि मसला तो कि एचटीएमएल के अंदर स्टाइलिंग होती है, सीएसएस के अंदर इतनी स्टाइलिंग नहीं थी। वो कोड था, यहाँ पे सिर्फ हमें प्रॉपर्टीज याद करनी है। ये प्रॉपर्टीज याद हो गई ये सब की सब, तो फिर मसला ही नहीं है। बस ये प्रॉपर्टीज, अगर किसी का लैपटॉप नहीं है तो भाई कॉपी के ऊपर प्रॉपर्टी लिखकर सिर्फ अपने आप को अपनी उर्दू में लिखो कि फ़ॉन्ट स्टाइल का क्या क्या काम है, फ़ॉन्ट वेट का क्या काम है, टेक्स्ट स्टाइल का क्या काम है, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म का क्या काम है, टेक्स्ट डेकोरेशन का क्या काम है। इसके बाद अभी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आएगी वो बहुत अच्छी है, ये वाली हमारे पास यहाँ पे जाकर है कि आप ये बॉक्स क्यों छड़, ये मैं नमाज का आगे बताता हूँ। एक ही है, मतलब गेट आपकी जो इंटरनेट पे चीज आ रही है, गेटअप डेस्कटॉप जो आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हो रिपोजिटरी वाला, एससीएम, तो वो होगा तभी तो गेटअप चलेगा। अगर वो नहीं होगा तो गेटअप नहीं चलेगा। वो सॉफ्टवेयर पीछे बैकएंड पे चाहिए, तभी गेट उसको मान पा रहा है। जो हम ये लिख पा रहे हैं ना, यहाँ जाकर गेट माइनस मतलब वर्जन, ये तभी आ पा रहा है क्योंकि उसमें गेट एससीएम है। इसको अनइंस्टॉल करना और फिर चेक करना ये नहीं बताएगा, फिर गेट की कोई कमांड नहीं चलेगी, बैक में सपोर्ट की जरूरत, तभी तो पोस्ट करवाया।